Hello students, welcome your Vardhaman e-learning classes. Today we start next topic in chapter 9, matter, states of matter. Last video I discuss you about matter and molecules and its volume. Last video में क्या डिस्कस किया था हमने? मैटर के बारे में, उनके मॉलिक्यूल्स और उनका वॉल्यूम के बारे में. और आज हम क्या डिस्कस करेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर मीन्स यानी मैटर जो है वो कितने टाइप की होती है. तो मैटर कितने टाइप की? 3 टाइप्स. फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड इज गैसियस. तो फर्स्ट वी टेक सॉलिड. ए स्टोन, ए टेबल और ए बुक आर सॉलिड. सॉलिड मैटर कौन कौन से? जैसे ये बुक है, आप टेबल है जिस पर आप स्टडी कर रहे हैं, ये डस्टर है, ये ब्लैक बोर्ड है, यानी जिनकी शेप हम इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉलिड. दे आर हार्ड एंड नो चेंज देयर शेप साइज विद चेंज इन प्लेस. यानी इनकी हम ना तो शेप, अगर आप मैं आपसे कहूँ ये डस्टर है जो इस रेक्टेंगल शेप का है, इसे आप राउंड शेप में चेंज कर दीजिए, क्या आप कर सकते हैं? ये डस्टर की शेप चेंज होगी? नहीं होगी, क्योंकि जो ये है कैसा है? सॉलिड है. और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप और सॉफ्ट मैटर है उसकी शेप चेंज करो तो आप इजीली कर सकते हैं. सॉलिड देयरफॉर हैड डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. यानी सॉलिड जो भी होते हैं उनकी शेप कैसी होती है? डेफिनेट होती है. यानी ये आपका ब्लैक बोर्ड है, किस शेप में है? रेक्टेंगल है. तो यानी क्या ये रेक्टेंगल ही शेप में रहेगा. और जैसे आपका लिक्विड फॉर्म है, अगर आप वाटर हैं तो वाटर को आप ग्लास में रखते हैं तो वाटर क्या है? ग्लास की शेप ले लेता है. अगर आप उसी वाटर को आप बकेट में, बाल्टी में रखते हैं तो वो बाल्टी की शेप ले लेगा. आप टब में रखते हैं उस वाटर को तो टब की शेप लेता है. बट सॉलिड हैव डेफिनेट शेप. आप इस ब्लैक बोर्ड को इस रूम में रखेंगे तब भी इसकी शेप यही रहेगी. आप दूसरी क्लास में ले जाकर भी इस ब्लैक बोर्ड को रखते हैं तब भी आपकी इसकी शेप में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक. यानी सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा पास होते हैं. इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता. यानी इनके मॉलिक्यूल्स एक जगह पर फिक्स होते हैं कि कहीं पर भी मूवमेंट इन मॉलिक्यूल्स में नहीं होता है. इसी कारण से जो सॉलिड्स होते हैं वो दे हैव फिक्स्ड शेप. सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर इज लिक्विड. वाटर, लिक्विड, वी ऑल नो अबाउट लिक्विड. लिक्विड क्या होता है? वाटर, मिल्क आर लिक्विड. यानी जो भी चीज़ जैसे वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, ये सभी क्या है? लिक्विड है. वी कैन नॉट पिक दैम. आप अगर अपने हाथ में, मैंने ये डस्टर को लिया तो ये क्या है? सॉलिड है. वी कैन पिक इट इजीली. पर अगर आप दूध को या पानी को हाथ में पकड़ना चाहें तो क्या आप इजीली इसे पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ेंगे. आप पानी को हाथ में लेंगे तो क्या होगा? पानी आपके हाथों के जो पोर्स हैं बीच में से वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा. तो यही आपकी बुक में दिया है. वी कैन नॉट पिक them up without hand, they flow, we pour them on floor. और अगर हम उन्हें फ्लोर यानी फर्श पर डालते हैं तो क्या है? वो चारों दिशाओं में बहने लगते हैं. What is the shape of the liquid? यानी लिक्विड की अपनी कोई भी शेप नहीं होती है. आप जिस तरह के कंटेनर में लिक्विड को फिलअप करते हैं वो उसी की शेप ले लेता है. अगर आपने लिक्विड को जग में फिलअप किया है तो वो उस जग की शेप ले लेगा. अगर आपने लिक्विड को किसी गिलास में फिलअप किया है दूध को तो वो उस गिलास की शेप ले लेगा. किसी बोतल में फिलअप किया है तो वो उस बोतल की शेप ले लेता है. जिस तरह के कंटेनर में हम लिक्विड को फिलअप करते हैं वो उसी की शेप ले लेता है. It is the same as that the container. Now pour it on bowl. अगर आप किसी बोतल में किसी लिक्विड को लेते हैं और फिर आप उसे उस बाउल में डालते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वो जो लिक्विड है वो उस बाउल की शेप ले लेता है. It will take the shape of bowl but the volume of liquid does not change per each container. पर वॉल्यूम जो होता है लिक्विड का वो चेंज नहीं होता है. अगर आपने 1 लीटर लिक्विड लिया, 1 लीटर मिल्क लिया है तो आप उसे अगर जग में रखते हैं तब भी वो 1 लीटर रहेगा. आप इसे किसी बोतल में फिलअप करते हैं तब भी वो 1 लीटर रहेगा. इसके वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं. सो द लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप. इसलिए जो लिक्विड है उनकी क्या है? जो शेप है वो तो क्या है? नॉट डेफिनेट. यानी उनकी शेप जो है वो डेफिनाइट नहीं होती. यानी जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को
फिलअप करते हैं वो उसी की शेप ले लेता है, बट दे हैव फिक्स्ड शेप, सिर्फ फिक्स्ड वेट, पर इनका जो वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड, यानी इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं हो सकते, वो इनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेसेज होते हैं जिससे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूवमेंट कर सकते हैं। सॉलिड में क्या है कि मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, यानी सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, बट इन लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है जिससे वह आप इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। यही रीजन है कि इनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है। थर्ड टाइप ऑफ मैटर इज गैसियस फॉर्म। एयर इज ए गैसियस, यानी एयर जो हम ब्रीथिंग में यूज लेते हैं आप, तो वो कैसी फॉर्म है, गैसियस फॉर्म। मॉलिक्यूल्स इन गैस फार अपार्ट ऑफ ईच अदर, दे हैव फ्री एंड मूव ऑल अराउंड अवेलेबल स्पेस, यानी ये इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसी कारण ये इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। When you blow air in a balloon, it is squeezed in the balloon. When you left the air but of the balloon, it spread over all room. अगर आप एक बैलून को लेते हैं और उसमें एयर को फिलअप करते हैं, हवा भरते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि वो बैलून फूल जाता है, यानी उस बैलून की शेप लेते हैं, और आप उस पर जब उसका मुंह खोलते हैं तो क्या होती है, वो एयर जो है वो उस बैलून से बाहर निकल जाती है और पूरे रूम में फैल जाती है, यानी ये एक जगह पर इट स्प्रेड ऑल ओवर रूम, यानी जो एयर होती है वो सारे रूम में स्प्रेड हो जाती है। इट नाउ ऑक्यूपाइज लार्जर स्पेस, अब क्या है, इसे बहुत ज़्यादा स्पेस की नीड होती है। सो द गैस डज नॉट हैव एनी शेप और वॉल्यूम, यानी जो गैसियस फॉर्म होती है मैटर की, उसकी ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और ना ही फिक्स्ड स्पेस शेप होती है, यानी सॉलिड है फिक्स्ड शेप, लिक्विड कंटेनर की शेप लेते हैं, और जो गैस होती है वो उनकी ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही उनकी फिक्स्ड शेप होती है। टुडे वी स्टॉप हियर, नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर we will discuss in next video. Till then keep revising. Thank you.